हम जो है तुमको आज मौलिक अधिकार जो है बता दे रहे हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को जो है ना मूल अधिकार भी कहते हैं। भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। भाग 3 में है। अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकार का 12 से 15 तक है। 12 से 15 तक मौलिक अधिकार है। भाग 3 में है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अमेरिका संविधान से मूल अधिकार लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। मूल संविधान में कुल अधिकार की संख्या 7 थी। मूल अधिकार में कुल संख्या 7 थी। पहले 7 थी। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 के द्वारा उसको हटा दिया गया। अभी वर्तमान में 6 ही है। 6। ठीक है। वर्तमान में मूल अधिकार 6 है। 6 का हम आपको नाम बताते हैं। एक है समता का अधिकार, समता का अधिकार। एक स्वतंत्रता का अधिकार, एक शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। समता का अधिकार जो है 14 से 18 अनुच्छेद में है। 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 2528 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है 2930 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। 32 में है। ठीक है। मूल अधिकार मूल अधिकार जो है उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे मौलिक अधिकार को असीमित नहीं किया जा सकता। नियुक्ति प्रतिबंध लग सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति आपातकाल 352 के दौरान 2021 को छोड़कर बाकी सभी निलंबन कर दिया जाएगा। ठीक है। वैसे मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त हो। कुछ ऐसे मूल अधिकार है जो सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। जो और अन्य देश से नागरिक आता है, घूमने आता है, उसको प्राप्त नहीं है। जैसे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है कि अन्य देश को नागरिक को प्राप्त नहीं। अनुच्छेद 16 भारतीय नागरिक को प्राप्त है। अनुच्छेद 19, 29 और 30 ये पांचों अनुच्छेद ओनली भारतीय नागरिक को प्राप्त है। और कोई देश से कोई आदमी आएगा और सब मूल अधिकार उसको प्राप्त है। लेकिन ये 5 मूल अधिकार जो है ओनली भारतीय नागरिक के लिए है। ठीक है। अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया। 12 में हाँ, राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 13 12 क्या बताया गया है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13 बता रहा है वह कोई भी विधि जो मूल अधिकारों के खिलाफ होगी उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा।
उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय 226 को शक्ति अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 13 को 4 में, अनुच्छेद 13 के 4 में संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं 24वां संविधान संशोधन 1971 के, लेकिन उच्चतम न्यायालय के केशवानंद भारती केस 1973 में निर्णय दिया गया कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को भी चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो। केशवानंद भारती के केस में कहा गया तो मूल अधिकार को कर सकते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 क्या बता रहा है? अनुच्छेद 14 बता रहा है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 जो है तुमको बता रहा है भारत के जितना भी राज्य है किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधि को समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 बता रहे हैं। अनुच्छेद 15 देखते हैं। अनुच्छेद 15 है राज्य के किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। 15 अनुच्छेद 15 में राज्य किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 16 लोग नियोजन के लिए विषय पर सभी निकाय को अवसर समता है। सरकारी नौकरी पे सबको समता है। तो कोई भी सरकारी लाभ पे। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। 17 छुआछूत वाला है। छुआछूत। 18 जो है अनुच्छेद 18 उसमें उपाधियों का अंत है। उपाधि 18 में। अब 18 में राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगी। कौन कौन? सेना और विद्या, दोनों छोड़ के कोई किसी को उपाधि प्रदान नहीं करेगी। अनुच्छेद 19 क्या है? यह अनुच्छेद सभी नागरिक को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। अनुच्छेद 19 6 गारंटी देता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलना। शांतिपूर्ण और बिना हथियार के सम्मेलन का अधिकार। सम्मेलन कहीं पर कर सकते हो तुम, लेकिन वहाँ पर हथियार ऐसे वैसे नहीं कर सकते हो। हथियार लेके नहीं जा सकते हो, मतलब कुछ भी हथियार के सम्मेलन में अधिकार। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 के तहत कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, भारत में किसी भी राज्य में। हाँ, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 के तहत कोई भी पेश करने या व्यापार करने का अधिकार है। ये 6 अधिकार 19 में है। इन सभी 6 अधिकारों को युक्ति रोक लगा सकता है निम्न आधार पर। इसको जो 6 अधिकार मिला है इसको 6 आधार पे रोक भी लगा सकता है। भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए,
सार्वजनिक व्यवस्था के लिए, न्यायालय की अमान पर, किसी अपराध के लिए उकसाने के लिए, किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा के लिए। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण। जब अपराध हो गया है, दोषित हो गया, यह अनुच्छेद किसी भी अभिव्यक्ति या दोषी करारा व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड के संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में 3 व्यवस्था है। कौन कौन? अनुच्छेद 20 के क में, अनुच्छेद 20 के क में कार्योत्तम विधि से संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 20 के ख में दोहरे दंड से संरक्षण। अनुच्छेद 20 के ग में आत्म अभिभाषण के संरक्षण, ठीक है। इसमें जो है तुमको अनुच्छेद 20 में यह संरक्षण दंडित विधियों पर लागू होता है। इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति पर कोई अपराध करने का आरोप लगाया है तो उसे उसी विधि के अधीन दोषी ठहराया जाएगा और दंडित किया जाएगा। विधि वह कार्य करते समय लागू थी, उसके बाद बनाई विधि कार्य पर लागू नहीं होगा। इसका कहने का मतलब है अनुच्छेद 20 का, जिस समय तू घटना किया उस समय जो दंड था, जो भी था दंड था या कुछ, उसी समय के आधार पे तुमको दंड दिया जाएगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। अर्थात किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाए, अन्यथा नहीं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय से समय समय पर अनुच्छेद 21 का विस्तार किया, जैसे निजता का अधिकार, अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, 19 में क्या था, भारत में घूमने का अधिकार था, 21 में विदेश यात्रा करने का अधिकार, अपनी मनपसंद व्यक्ति से शादी करने का अधिकार, 21 में मुक्त कानूनी सहायता का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद अब 22 में निरोध एवं गिरफ्तारी के संरक्षण, निरोध एवं गिरफ्तारी के संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 20 में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है तो उसके बाद उसे क्या कदम उठाने चाहिए, लेकिन अनुच्छेद 22 में यह बताया गया है कि गिरफ्तारी से पहले क्या सुरक्षा है। अनुच्छेद 22 में 2 भाग हैं, ठीक है। गिरफ्तार हो गया है तो ठीक है, अनुच्छेद कितना बताया है, 20, ठीक है। एक 22 जो है गिरफ्तार होने से पहले, गिरफ्तार होने से पहले, गिरफ्तार होने के बाद तो 20 है अनुच्छेद। गिरफ्तार होने से पहले क्या सब करना है तुमको, जब पुलिस आए उससे पहले वारंट मांगना चाहिए, ठीक है। अपनी पसंद के वकील से परामर्श, अपना मनपसंद वकील रख सकते हो। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए, ठीक है। यात्रा का समय छोड़ के, मान लो
पटना से चले दिल्ली की ओर, समय 24 घंटा से ज़्यादा लग सकता है, कम भी लग सकता है। मान लो कहीं पे ट्रैफिक आ गया तो ज़्यादा लग गया, तो यात्रा का समय छोड़ के माना जाता है। ठीक है। विदेशी शत्रु को प्राप्त नहीं है, विदेशी शत्रु को ये सब प्राप्त नहीं है। जैसे पाकिस्तान हमारे विदेशी शत्रु देश है, उसको ये सब प्राप्त नहीं, उसको वारंट नहीं मांगा जाएगा, उसको 24 घंटा के अंदर में पेश किया, जब मर्जी तब कर सकता है, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद। ठीक है। अगर व्यक्ति शक का आधार पर जब उठाएगा तुमको, तब है व्यक्ति को 3 महीने अधिकतम हिरासत में रख सकता है। जब शक के आधार पर तुमको पुलिस उठा लिया तो 3 महीने तक रख सकता है अधिकतम। सलाहकार बोर्ड की राय होने पर ज्यादा भी रखा जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम और बालपूर्ण काम और बेगार, पुरुष, महिला और बच्चों की खरीद बिक्री। ये जो है अनुच्छेद 23 बताता है मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार में तो पुरुष, महिला एवं बच्चों की खरीद बिक्री नहीं कर सकता है। बच्चों और महिलाओं के साथ अनैतिक कार्य कारखाना, जैसे कारखाना, होटल आदि जगहों पर बच्चों से काम कराना वैध माना गया। इसके अपवाद है। ठीक है। अपवाद बताते हैं। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य है, सेवा ले सकती है, जैसे सैन्य सेवा, लेकिन राज्य इसमें धर्म, जाति या वर्ग पर भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है। अनुच्छेद 24 कारखाना, खान पदार्थ, संकटमय निर्माण कार्य में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम पर प्रतिबंध है। कितना? 14 वर्ष के बच्चा जो है वो कारखाना और में काम नहीं कर सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 25 भारत में किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने या आचरण और प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 25 जो है, इसको अनुच्छेद 25 में भारत के किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने या आचरण और प्रचार प्रसार का अधिकार है। 25 अधिकार है। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धर्म, संप्रदाय और धार्मिक स्थानों की स्थापना तथा धर्म के विषयों से संबंधित प्रतिबंध करने का अधिकार 26 में है। ठीक। 27 में है धार्मिक कार्य में कर देने के विषय में स्वतंत्रता। अर्थात यदि किसी व्यक्ति की आय का कोई भाग किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए व्यय किया जा रहा है तो उसे आय पर कर देने का वैध नहीं कहा जाएगा। कोई धार्मिक स्थान पर कुछ लिया जा रहा है उसे वैध नहीं कहा जाएगा। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और उपस्थित होने की स्वतंत्रता। 28 जो बताता है कुछ शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने का स्वतंत्रता। कहीं पर कोई धर्म या शिक्षा का काम हो रहा है तो वहाँ पर उपस्थित हो सकते हो तुम। ठीक है। जो संस्था या राज्य द्वारा चलाया जा रहा है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 29 भाषा एवं धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति बनाए रखने की स्वतंत्रता है। ठीक है। अनुच्छेद 30 धर्म एवं भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों को
शिक्षण स्थान की स्थापना एवं प्रतिबंध और प्रशासन का अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 32 अनुच्छेद मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। इसको अनुच्छेद 32 को हटा दिया गया है। मौलिक अधिकार से धन संपत्ति का अधिकार था, इसको हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा गया, इसमें नहीं है। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 संविधान का आत्मा है। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 रिट जारी कर सकता है। ठीक है। रिट जो है 5 प्रकार से होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, परमादेश अधिकार, प्रतिप्रेक्षण और उत्प्रेक्षण। ठीक है। रिट क्या प्रकार है? 5 तरह से जारी कर सकता है। चलिए अनुच्छेद अब बताते हैं तुमको 33 संसद स्वतंत्र बालों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसी के आधार पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। संसद जो है स्वतंत्र मतलब पुलिस कर्मी और खुफिया एजेंसी पर प्रतिबंध जो है लगा सकता है। ठीक। अधिकार पर नियुक्ति प्रतिबंध लगा सकता है। नोट अनुच्छेद 33 अंतर्गत विधि मानने का अधिकार सिर्फ सांसद को है, न ही किसी विधान मंडल को। सांसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है। 34 है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ जो है जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है उस क्षेत्र में मूल अधिकार पर प्रतिबंध लग जाता है। क्या लग जाता है? प्रतिबंध लग जाता है। नोट मार्शल लॉ ब्रिटेन से लिया गया है। यह कुछ विशेष क्षेत्र में ही लागू किया जाता है, न कि पूरे देश में। अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल से मार्शल लॉ भिन्न है। क्या है? भिन्न है। अनुच्छेद 35 मूल अधिकार से संबंधित कानून बनाने तथा प्रभावी बनाने का शक्ति सांसद को है, राज्य विधानमंडल को नहीं। मूल अधिकार से संबंधित कानून बनाने तथा प्रभावी बनाने का शक्ति सांसद को है, विधानमंडल को नहीं। मतलब विधान में राज्य को नहीं होता है, सांसद के पास होता है, केंद्र के पास होता है मूल अधिकार को बनाने का। मौलिक अधिकार खत्म हो गया। इसके बाद जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कल का टॉपिक है। भाग 4 में है 36 से लेके 51 तक। ये आयरलैंड से लिया गया है।